बरेली के आंवला में बृहस्पतिवार को दर्दनाक हादसा हुआ। वेल्डिंग की दुकान पर इंडियन ऑयल के टैंकर में धमाका हो गया, जिससे वेल्डर की मौत हो गई। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। आंवला वल्क तेल डिपो के पास काना गौशाला के सामने नगरिया सतन निवासी संजीव सिंह उर्फ बबलू सिंह की मार्केट में बिहार निवासी मुन्ना वेल्डिंग करता है। उसकी दुकान पर रहटोइया गांव निवासी संदेश हेल्पर है। टैंकर मालिकों ने बताया कि इंडियन ऑयल डिपो के अधिकारियों ने सभी टैंकरों में एयर के लिए BR पाइप लगवाने के निर्देश दिए हैं, इसलिए दोपहर को चालक परमिशन के बाद टैंकर में पानी भरवा कर वेल्डिंग की दुकान में पाइप लगवाने के लिए छोड़कर चला गया। शाम करीब 6 बजे संदेश टैंकर के ऊपर पाइप वेल्डिंग कर रहा था। इसी दौरान किसी तरह स्टीम बन गई और टैंकर का पिछला टैंक तेज धमाके के साथ फट गया और संदेश गंभीर रूप से घायल हो गया। तेज धमाका सुनकर वहां मौजूद लोग मौके पर भाग गए। थोड़ी देर बाद लोग मौके पर पहुंचे और संदेश को पास के निजी अस्पताल भेजा, जहां हालत गंभीर देखकर उसे बरेली रेफर कर दिया गया। वहीं घटना पर SDM आंवला पहुंच गए। उन्होंने पुलिस बुला ली। SDM ने घटना पर नाराजगी व्यक्त की और जांच करवाकर दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। इंस्पेक्टर आंवला कुमार बहादुर सिंह ने बताया कि टैंकर कस्बे के मोहल्ला बजरिया निवासी तस्कीन बेगम का है। आधा दर्जन के करीब हैं अवैध पार्किंग। बता दें कि कस्बे में 3 तेल डिपो हैं। तीनों डिपो के टैंकरों को खड़ा करने के लिए डिपो में पार्किंग की व्यवस्था है, परंतु टैंकरों को कस्बे की करीब आधा दर्जन निजी पार्किंगों में खड़ा किया जाता है। माना जाता है कि टैंकर चालकों से सांठ-गांठ कर टैंकरों से तेल चोरी किया जाता है। इस अवैध पार्किंग की जानकारी अधिकारियों को है, परंतु सभी मौन साधे हुए हैं। रिपोर्ट देवेंद्र पटेल, बरेली। ये मुझे भी सूचना प्राप्त हुई थी कि कल शाम के समय जो है आंवला तहसील के जो ऑयल डिपो है उनके से थोड़ी दूरी पर कुछ लोगों के द्वारा टैंकर को वेल्डिंग कराने का काम कराया जा रहा था और बताया गया कि टैंकर खाली था और वेल्डिंग करते समय उसमें कोई गैस बनी या जो भी अन्य कारण रहे, उसकी वजह से उस टैंकर में ब्लास्ट हो गया और ब्लास्ट करने के पश्चात जो वेल्डर था उसकी कल हॉस्पिटल में उसकी कल डेथ हो गई और उसके साथ उसका जो एक अन्य हेल्पर था उसकी भी हालत चिंताजनक है और वो हॉस्पिटल में भर्ती है। इस पूरे जो घटना है इसके पहले भी बताते हैं कि जो संज्ञान में लाई गई है कि कुछ लोग अवैध तरीके से भी वहाँ पर टैंकरों को खड़ा कर देते हैं और उसमें से कुछ तेल चोरी जैसी भी बातें आई हैं। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए और वो लोग वहाँ पे खड़े होकर जो खेत हैं वहाँ पर उनमें वो लोग वेल्डिंग आदि का काम करते हैं। इसके पहले जो घटनाएं होती हैं उन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा जो है ADM प्रशासन और पुलिस और फायर इन सबकी मिलाकर एक संयुक्त टीम बनाई गई है जो जाकर मौके पर इसकी तहकीकात कर ले और इस बात को सुनिश्चित कराए कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति पुनः न होने पाए और क्या कारण है कि एक बार पहले भी होने के बाद दोबारा इस प्रकार की घटना है। और अगर इसमें सख्त ताकीद भी की गई है कि अगर इसके बाद इस प्रकार की जांच आख्या आने के बाद जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध जो है कठोर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।